तील मुलीच्या दुर्घटनेनंतर आमदार केवलरामजी काळे पहिल्यांदाच सहारा समाचारशी बोलताना दिली केवलराम काळे यांनी सहारा समाचारला सविस्तर प्रतिक्रिया। नमस्कार, आपण पाहत आहात सहारा समाचार। मी संकेत अपाले। चिखलदरा तालुक्यातील नागापूर येथील वसंतराव नाईक शाळा या शाळेतील मुलीचा पाण्याची टाक्याची भिंत पडल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाला होता। यामध्ये आश्रम शाळेचे संचालक आमदार केवलराम काळे यांच्याशी सहारा समाचारच्या माध्यमातून दूरध्वनीवरून आमचे प्रतिनिधी रुपेशजी फरगुंडे यांनी साधला आहे संवाद। पाहूया सहारा समाचारचे पुढील आढावा। बोल रहा हूँ रुपेश फरगुंडे। हाँ बोलो ना। आपके आश्रम स्कूल में नागापुर के एक लड़की का दुर्दैवी घटना में जो मृत्यु हो गई, उस हिसाब से जो कार्रवाई होना चाहिए थे, हर लोगों की मांग थी, तो आपने कौन सी कार्रवाई किया सर इसमें? मुख्याध्यापक और इनको निलंबित किया है? हाँ, जो नागापुर में जो घटना हुई है कि दुर्घटना हुई है, हाँ? और जिस दुर्घटना में जो 8वीं क्लास की जो लड़की का मृत्यु हुआ है, तो उस पर जो हलगर्जी करने वाले जो मुख्याध्यापक और अधीक्षिका है, उन पर मैंने निलंबित का कार्रवाई किया है। और जो मृत्यु हुआ है उनके पालक लोगों को मैंने पहले दवाखाने में 1 लाख रुपए का चेक दिया है और उनके गांव में जाके 5 लाख रुपए चेक अलग से दिया है। ऐसा क्या? फिर भी ये जो राजकीय अभी जो ये हो रहा है, इसमें माजी आमदार राजकुमार पटेल और इन्होंने जो आपने उनके लड़की जो है, उनकी मृत लड़की उनके स्वाधीन किया था, फिर भी वो हरिसाल के पास में वो रोक के आंदोलन किया और उसमें वो कार्रवाई हुई। क्या कहेंगे इसमें आप? इसमें राजकीय स्टंट है क्या? इसमें राजकीय स्टंट है और व्यक्तिगत द्वेष है। हाँ। राजकीय स्टंट है और राजकीय स्टंट के लिए, खुद के राजकीय स्टंट के लिए उन्होंने अपने मूर्ति देह का उसने विटंबना किया, अवहेलना किया है। हाँ। ये हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बुरी बात है और ये बात के लिए उन पर सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इसमें सर एक माजी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर आदिवासी बालिकेच्या मृत्यूनंतर न्याय मिळत नाही त्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या मेळघाटच्या आमदाराला अटक करणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे, माजी आमदाराला अटक करने। क्या इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि वो कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि राजकुमार पटेल ये कांग्रेस पे जाने वाले हैं और राजकीय हित के लिए इन्होंने ये साथ दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? आप मुझे तो मालूम नहीं हो रहा कांग्रेस में जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं ने जो व्यक्त किया है कि भाई आदिवासी के लिए लड़ रहा है, लेकिन आदिवासी के लिए नहीं लड़ रहे कि आदिवासी के अगर लड़ते थे वो आदिवासी जो मृत्यु जो देह है उसको अपमानित नहीं करते थे। वो हाँ। उसने व्यक्तिगत राजकीय स्टंट करने के लिए तो पूरा सब कुछ नाटक रचा है और नाटक खुद के मुझे राजकीय स्टंट के लिए उसने पूरा ये नाटक किया है सब। यानी आने वाले जिला परिषद के हिसाब से ये जो बबलू देशमुख जी है, ऐसा है? बस ऐसी है। तो अपने अपने हिसाब से जो अपने जो यह है हेडमास्टर और अधीक्षक, इन पर अपने कार्रवाई किया और जो शासकीय नियम से जो उनको जुर्माना देना चाहिए, जो अनुदान देना चाहिए था अपन ने दे दिया है। ठीक है सर। वंध्यत्व हा काही खूप मोठा आजार नाही, होय। वंध्यत्वावर मात करणे आता सहज शक्य आहे। आधुनिक वैद्यकीय उपचार आणि सहाय्यक प्रजनन तंत्रांमुळे अनेक जोडप्यांना गर्भधारणा करणे शक्य झाले आहे। वंध्यत्वावर मात करणे शक्य आहे का? होय, अनेक आधुनिक उपचार जसे की IUI, IVF, ICSI या सर्व नवीन वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे वंध्यत्वावर मात करणे आता सहज शक्य झालेले आहे। तुम्हाला वंध्यत्व निवारण करायचे आहे का? तर आजच भेट द्या बेले हॉस्पिटल मल्टर्निटी नर्सिंग होम व वंध्यत्व निवारण केंद्राला, जयस्तंभ चौक, परतोळा। उपलब्ध सुविधा: सोनोग्राफी, नॉर्मल डिलिव्हरी, सिझेरियन सेक्शन, गरोदरपणातील समस्यांवर योग्य अनुभवी डॉक्टरांकडून उपचार, गर्भाशयावरील गाठींची शस्त्रक्रिया, शासनमान्य गर्भपात सुविधा, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, वंध्यत्व निवारण उपचार, मासिक पाळी संबंधित समस्या। आता या सर्व समस्यांवर अनुभवी डॉक्टरांचं मार्गदर्शन मिळवा। डॉक्टर रोहिणी स्वप्नील वेले, प्रसूती व स्त्रीरोग विशेषज्ञ, वंध्यत्व निवारण तज्ञ व लॅप्रोस्कोपिक सर्जन। अपॉइंटमेंटसाठी संपर्क 8369534911।